हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत माध्यिका मीडियन के अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। माध्यिका क्या होती है? केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के अंतर्गत यह दूसरे प्रकार का माप है। पहले माप में हम लोग माध्य पढ़े थे, दूसरे वाले में माध्यिका है या मध्यांक। मध्यांक क्या होता है? सीधा सीधा इसका अर्थ इसी जगह से निकलता है। किसी श्रेणी का मध्य का जो अंक हो उसे हम क्या कहते हैं? मध्यांक। लेकिन इतना ही अर्थ पर्याप्त नहीं है। मध्यांक को या माध्यिका को हम लोग थोड़ा व्यवस्थित रूप से समझेंगे, क्योंकि यह जो माध्यिका है यह हमेशा स्थानीय मान को बताता है। किसके मान को बताता है? स्थानीय मान को। यानी किसी स्थान के आधार पर जो मूल्य आएगा या जो मान आएगा वह क्या कहलाएगा? मध्यांक कहलाएगा। यह स्थानीय मान है, स्थान विशेष के आधार पर ही उसका वह माध्यिका निश्चित किया जाता है। आइए थोड़ा सा इसको हम व्यवस्थित रूप से देखते हैं। किसी श्रृंखला को, कोई भी श्रृंखला हो, चाहे वो ग्रुप श्रेणी हो, चाहे अनग्रुप श्रेणी हो, चाहे समूह श्रेणी हो, चाहे असमूह हो, चाहे सतत हो, चाहे असतत हो, किसी श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम करके किसी श्रृंखला के आरोही या अवरोही क्रम में जो मध्य का अंक होगा उसका स्थानीय मान या मूल्य क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? मीडियन। अब इसको ध्यान से समझना है। कोई श्रृंखला है उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लगाएंगे। कोई भी डाटा हो, चाहे ग्रुप डाटा हो, चाहे अनग्रुप डाटा हो, चाहे समूह श्रेणी हो, चाहे असमूह श्रेणी हो। समूह श्रेणी और असमूह श्रेणी को चार प्रकार से जाना जाता है। चारों नाम मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये याद रखिए, सिलेबस है। जब तक आप क्रम से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ चलते हैं। किसी श्रृंखला को आरोही या अवरोही क्रम करने में जो उसके मध्य का अंक होगा, मूल्य की बात नहीं है, यहाँ अंक की बात है। मध्य का अंक होगा, उसका स्थानीय मान जो होगा वह मध्यांक कहलाएगा। कैसे? अब जैसे ये देखिए, मान लीजिए 1 2 3 4 5 लड़के हैं। ये विभिन्न प्रकार के नंबर पाए हैं। किसी ने 30, किसी ने 32, किसी ने 36, किसी ने 23, किसी ने 18 नंबर पाए हैं। तो अब इसका मध्य का अंक क्या होगा? अब देखिए, तो इसमें पहले क्या करना होगा? आरोही या अवरोही क्रम में लगाना होगा। जैसे हम चलते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? जब आप छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं तो आरोही क्रम कहते हैं। जब हम छोटा पहले लिखते फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो उसे कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम में जस्ट उल्टा हो जाता है। पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उसे अवरोही क्रम कहते हैं। तो कोई ये श्रृंखला है, मान लीजिए यह कैसा डाटा है? अनग्रुप डाटा है, क्योंकि इसमें जो सबका नंबर आया है अपना व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र है, दूसरे के नंबर से उसका कोई संबंध नहीं है। ये असमूह है, ये समूह नहीं है, असमूह है डाटा है, अनग्रुप डाटा है। इसमें हम आरोही क्रम में बनाते हैं। पहले 18 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 18 हो गया, 23 हो गया, फिर उसके बाद हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 32, फिर हो जाएगा 36। इसने हमने बताया कि किसी श्रृंखला के आरोही या अवरोही क्रम में मध्य का अंक, मूल्य की बात नहीं की गई है, मध्य का अंक। तो कै बच्चे हैं? 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 4 5, ये मध्य का अंक कौन पड़ा? 3। यानी किसी श्रृंखला के आरोही या अवरोही क्रम में मध्य का अंक का स्थानीय, इस स्थान का स्थानीय मान क्या है? 30 है। ये 30 मीडियन होगा, 3 मीडियन नहीं होगा। याद ध्यान रखिएगा,
1 2 3 4 5 लोग हैं। यह 3 मीडियन नहीं है, मध्य अंक का स्थानीय, मध्य अंक का स्थानीय मान क्या है 30 है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा 30। यही आंसर हो जाएगा। स्थानीय मान है, मध्य अंक का स्थानीय मान ही क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है या मध्यांक कहलाता है। यह 3 नहीं कहलाता, 3 नहीं कहा जाएगा। 3 मध्य का अंक हुआ और इसका स्थानीय मान कितना हुआ 30, तो मीडियन कितना हो जाएगा 30। अगर और थोड़ा सरल शब्दों में देखें तो मध्य अंक का स्थानीय मान ही क्या कहलाता है, माध्यिका। लेकिन इस शर्त का पहला आवश्यक शर्त है कि वह श्रृंखला आरोही या अवरोही क्रम में होगी, तभी ऐसा होगा। यानी किसी आंकड़ों को, किन विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को या भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उसके मध्य अंक के स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, माध्यिका। अब मुझे उम्मीद है कि माध्यिका का अर्थ आप समझ गए होंगे। हाँ, अब हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे कि जब यह आंकड़े सम होंगे तो कैसे माध्यिका निकलेगी, विषम होंगे तो कैसे माध्यिका निकलेगी। फिलहाल में इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मुझे उम्मीद है कि माध्यिका या मध्यांक का अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।